नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे पैरेन्चाइमा, कोलेन्चाइमा और स्क्लेरेन्चाइमा के बारे में। तो वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले हम उनकी फिगर देख लेते हैं कि जो पैरेन्चाइमा है वो क्या होता है। तो देखिए, ये जो फिगर बनाई गई है ये है हमारी पैरेन्चाइमा की। तो ये जो है पैरेन्चाइमा की फिगर है। पैरेन्चाइमा की जो ये हमने A1 में दिखाया है और A2 में दिखाया है ये फिगर में, ये तो इसका जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि किसी चीज़ को, मान लीजिए ये पेंसिल है, हम इसको बीच से काट दें इस तरह से और इस तरह से लंबाई में काट दें, इस तरह से दो सेक्शन इसके बना लिए गए हैं। तो ये जो है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये दोनों यानी कि दोनों के अंदर हम देखेंगे कि जो पैरेन्चाइमा है किस तरह का होता है। तो इस तरह का होता है और इसके अंदर कुछ नाम दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर। तो इंटरसेल्युलर स्पेसिस, ये जो नाम दिया गया है ये क्या है। इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, मान लीजिए एक सेल है, इस तरह की कोई एक सेल है, इसी तरह से मान लीजिए कोई दूसरी सेल है, इस तरह से कोई दूसरी सेल है, और मान लीजिए इसी तरह से कोई थर्ड भी सेल है। इनके बीच में देखिए, मान लीजिए 3 सेल हैं और इनके बीच में ये जगह बच गई, ये जो स्पेस बच गया, तो इसको इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं। कि इन जब हम सेल को जोड़ें तो उसके बीच में कोई स्पेस बच जाए तो उसको इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं। तो पैरेन्चाइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलता है। ये हम पूरा पढ़ेंगे कि पैरेन्चाइमा होता क्या क्या है, बस इसकी फिगर को हम देख लेते हैं ताकि जब हम थ्योरी पढ़ें तो आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे हमने ये दिखाए हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ से ये सेल मीट हो रही है एक सेल दूसरे के साथ, जैसे 3 सेल हैं, यहाँ भी है, यहाँ पर तो यहाँ भी है, इस तरह से इनके बीच में स्पेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें तो हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये तो हमने देखे इंटरसेलुलर स्पेसिस। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक ये थिक सॉल्यूशन होता है, तो थिक सॉल्यूशन होता है जो हमारी सेल के अंदर होता है। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस होता है जो सेल के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म जिसको हम थिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये मिडल लैमिला, ये क्या है, लैमिला मतलब आप इसको लेयर बोल सकते हैं। एक जो लेयर है यहाँ पे मिडल लेयर, ये जो दिखाई गई है, तो इसको मिडल लैमिला बोल दिया, बस एक लेयर है। या प्लेट ऑफ टिश्यू आप बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोल लीजिए, तो इस नाम से कंफ्यूज मत होइए। मिडल लैमिला मतलब एक प्लेट ऑफ टिश्यू या लेयर जो है वो चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट जो है पौधों में होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है, यानी कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसके थ्रू ही होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा की जाती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। वैक्यूल, वैक्यूल जो है इस तरह का, ये जो वाइट स्पेस आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है इसको वैक्यूल बोलते हैं। ये इंटरसेल्युलर स्पेस है जो कि हमने यहाँ पर देखा, यानी कि जब सेल मिलती हैं उनके बीच में कोई स्पेस रहता है वो चीज़। तो यहाँ पर भी ये दिखाया गया है इंटरसेल्युलर स्पेस। और ये दिखाई गई है सेल वाल, जो हमें पता है सेल वाल होती है जो प्रोटेक्ट करती है किसी भी सेल को, तो ये सेल वाल दिखाई गई है। तो ये पैरेन्चाइमा के दोनों फिगर हैं और ये नाम आप इसके अंदर समझ गए होंगे। दूसरा, ये जो बी वाला पार्ट है, बी फर्स्ट और बी सेकंड, ये हमारा होता है कोलेन्चाइमा। तो इसको हम बोलते हैं कोलेन्चाइमा। इसको समझते हैं ये क्या है कोलेन्चाइमा। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो कोलेन्चाइमा के अंदर हमारी वाल थिकनिंग दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे वाल जो है काफ़ी थिक है, तो इसलिए इसको वाल थिकनिंग बोला गया है कि काफ़ी मोटाई है यहाँ पे जो वाल थिकनिंग है। उसके बाद न्यूक्लियस दिखाया गया है, वैक्यूल, वैक्यूल जो एम्प्टी स्पेस है, न्यूक्लियस जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। सेल वाल वो होती ही है पौधों के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने सेल के अंदर पढ़ी थी। तो कोलेन्चाइमा के ये जो है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। अब लॉन्गिट्यूडनल के अंदर देख लीजिए कौन कौन से नाम है। एंड वाल, एंड वाल यानी कि ये जो एंड है, एंड पे इसको जो वाल है उसको एंड वाल नाम दे दिया बस। ये प्राइमरी सेल वाल, ये जो है पहली जो है इसके जो सेल के ऊपर वाल है वो प्राइमरी सेल वाल दे दिया इसको नाम। और थिकेंड एट कॉर्नर, ये क्या होती है, कॉर्नर पे थिक होती है, तो ये भी बताया गया है। क्लोरोप्लास्ट जो थिक सॉल्यूशन है जो हमने जो क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है वो चीज़ है।
साइटोप्लाज्म जो है वो थिक सॉल्यूशन है जो हमने अभी पढ़ा। न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैक्यूल जो है एम्प्टी स्पेस हो गया। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि दो सेल्स के बीच का स्पेस, ये भी हमने यहाँ पे देखा, तो इस तरह का ये होता है। तो ये हमारा होता है कोलेनचाइमा। अब जो थर्ड फिगर है वो है हमारी स्क्लेरेनचाइमा की। जो ये फिगर है इसको देख लीजिए, ये जो फिगर है ये है हमारी स्क्लेरेनचाइमा की। तो ये जो है ये है स्क्लेरेनचाइमा, स्क्लेरेनचाइमा। तो स्क्लेरेनचाइमा जो है वो क्या चीज़ होती है जो स्क्लेरेनचाइमा है, इसका हमने दो फिगर बनाए हैं। इसके फिगर देखने हैं। एक तो ये है जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन है, एक ये है जो कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें अब देख लेते हैं क्या क्या नाम दिए गए हैं। सिंपल पिट पेयर नाम दिया गया है। सिंपल पिट पेयर का मतलब क्या है? अब पिट पेयर क्या होता है? पिट का मतलब एक तरह का गड्ढा भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं इस तरह की एक कोई चीज़ बना देता हूँ इस तरह की, और यहाँ से जो है इस तरह से बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, एक ये है जो पिट है, दूसरा ये है, तो इसको हम पिट पेयर बोल देते हैं। अगर आप इसको लार्ज यानी कि बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह की ही दिखेगी आपको दोनों तरफ एम्प्टी स्पेस, तो इसको पिट पेयर बोल दिया। तो सिंपल पिट पेयर जो है इसके अंदर नाम लिया गया है। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, नैरो ल्यूमेन, इसके अंदर नाम लिया गया है। नैरो ल्यूमेन यानी कि इस तरह की ट्यूबुलर शेप को हम ल्यूमेन बोल देते हैं। नैरो यानी कि इस तरह की जो नैरो है, इस तरह की शेप है, नैरो ल्यूमेन उसको बोल दिया, यानी कि ट्यूबुलर शेप को ये नाम दे दिया। तो इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जो है ट्यूबुलर शेप आप इसको बोल सकते हैं कि इस तरह की शेप को ल्यूमेन बोल देते हैं, तो ये नैरो ल्यूमेन है। लिग्निफाइड जो है ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाल को थिक करता है। तो जो लिग्निफाइड है यहाँ पे ये है हमारा केमिकल सब्सटेंस, तो इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है ये फिगर होती है हमारी पैरेन्चाइमा की, कोलेनचाइमा की और स्क्लेरेनचाइमा की। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। फिगर आपके क्लियर हो चुकी है, चलिए थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। तो बात करते हैं पैरेन्चाइमा के बारे में। ये हमने थ्योरी लिखी है तो इससे आप समझ जाएंगे। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं, यानी कि जो कुछ लेयर होती हैं सेल के अंदर वो एक बेसिक पैकिंग टिश्यू बना लेती हैं, और जो टिश्यू होता है उसको हम पैरेन्चाइमा बोलते हैं, और एक परमानेंट टाइप का टिश्यू होता है। तो इसके अंदर होता क्या क्या है, पैरेन्चाइमा की बात कर लें अगर, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। ये जो बना होता है अनस्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है, और उनकी जो वाल या कहें कि थिन जो होती है सेल वाल होती है, यानी कि सेल के ऊपर जो वाल होती है काफ़ी थिन होती है। पहला पॉइंट, ये लाइव होते हैं, यानी कि ये जीते होते हैं, जिनके अंदर हम कह सकते हैं जीवन होता है। और ये जो है लूजली पैक्ड होते हैं, जैसा कि हमने फिगर के अंदर देखा लूजली पैक्ड होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस हमने देखे थे, ये देखिए पैरेन्चाइमा के अंदर हमने देखा था कि ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं, तो ये भी आप समझ गए हैं, फिगर में हमने देख लिया है। और ये काम किसके आता है, ये हमारे प्लांट को सपोर्ट करने के काम आता है, फूड को स्टोर करने के काम आता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करने के काम आता है। तो ये पैरेन्चाइमा का ये सारा जो है काम होता है। इसी तरह से क्लोरेन्चाइमा, अगर पैरेन्चाइमा के अंदर ही हम बात करें, अगर पैरेन्चाइमा क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल अगर इसके अंदर होता है तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को करता है, तो उसको हम बोल देते हैं क्लोरेन्चाइमा। जैसे कि इसको नाम दिया गया है क्लोर, यानी कि क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, इसलिए नाम दे दिया क्लोरेन्चाइमा। तो क्लोर से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर पैरेन्चाइमा के अंदर क्लोरोफिल होगा, अगर ये कंटेन करता है, तो हम इसको क्लोरेन्चाइमा बोलेंगे। अब आगे आ जाता है एरेन्चाइमा। अब इसकी इस नाम से भी क्लियर है, एरेन्चाइमा यानी कि जो हमारे एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट यानी कि जो पानी के अंदर होते हैं, उनके अंदर लार्ज एयर कैविटी होती हैं। लार्ज एयर कैविटी मतलब उनके बीच में काफ़ी गैप होता है। लार्ज एयर कैविटी क्यों? ताकि वो उसके ऊपर जो है तैर सकें, उनको जो है बायोएंसी मिल सके। प्लांट जो पानी के ऊपर जो है तैर सकें या अंदर तैर सकें, तो उसको हम बोलते हैं एरेन्चाइमा। जैसे एयर से रिलेटेड हो गया कि लार्ज कैविटी है, एयर उसके अंदर होगी तभी तो फ्लोट करेंगे, तो एरेन्चाइमा हम उसको बोल देते हैं। पैरेन्चाइमा के अंदर ही आप इनको पढ़ेंगे, क्लोरोफिल आएगा तो क्लोरेन्चाइमा, अगर लार्ज कैविटी आएंगी जिनमें एयर प्रेजेंट होगी जो उसको
उड़ने के अंदर या कहीं के फ्लोट तैरने के अंदर पानी के अंदर हेल्प करेंगी तो एरेंचाइमा उसको हम बोल देंगे। अब कोलेंचाइमा क्या होता है? कोलेंचाइमा की फिगर हमने देखी, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट ब्रेकिंग। जो प्लांट होते हैं उनको बिना टूटे हुए ये फ्लेक्सिबल रखता है और मैकेनिकल सपोर्ट आप कह सकते हैं ये प्रोवाइड करता है, ये भी आप कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है लिटर इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस तो है इसके अंदर, यहाँ पे हमने देखा इंटरसेलुलर स्पेस तो है, ये जो हमने देखा, लेकिन काफ़ी कम है। तो ये वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर कम होते हैं। और ये जो टिश्यू होता है ये हमारा, अगर हम बात करें, ये स्टाक्स के अंदर मिलता है, यानी कि जो स्टेम की डंठल जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे मिलता है, और बिलो एपिडर्मिस। अब ये लेयर भी हमने पढ़ी थी, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसके नीचे जो है ये टिश्यू हमें मिलता है। तो कोलेंचाइमा को आप वहाँ पे जो है देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्क्लेरेंचाइमा के बारे में। अब जो स्क्लेरेंचाइमा है वो है क्या? ये हमारे प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कि कोकोनट की आपने ऊपर की परत देखी होगी वो कितनी हार्ड होती है, हस्क जो है उसका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। तो ये इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। जो वाल्स होती हैं वो थिकंड होती हैं। अब ये वाल जो है थिकंड क्यों होती हैं? लिग्निन के कारण। अब हमने यहाँ पे देखा था कि लिग्निन क्या है? लिग्निन जो है हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे वाल को एक सीमेंट की तरह होता है, जो थिक करने का और मजबूत करने का काम करता है। इसके अंदर कोई भी इंटरनल स्पेसिस नहीं होते, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा पैरेंचाइमा और कोलेंचाइमा में। कोलेंचाइमा में थोड़े होते हैं, पैरेंचाइमा में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर कोई भी इंटरनल स्पेसिस नहीं होते इनसाइड द सेल। और ये जो टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारे वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके चारों तरफ कह सकते हैं आप, या फिर अराउंड वेस्कुलर बंडल आप उसको बोल सकते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और किसमें? वीन्स में। जो लीव्स की आपको जो लीव पत्ता होता है, आपने पत्ता देखा होगा, इस तरह से मान लीजिए पत्ता है और इसके बीच में इस तरह की ये जो है इस तरह की आकृति देखी होगी। तो इन वीन्स, इनको हम वीन्स बोल देते हैं, जैसे हम अपनी नाड़ियों को बोल देते हैं। इस तरह से ये जो वीन्स होती हैं लीव्स की, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड और नट, यानी कि जो बीज होते हैं उनकी हार्ड कवरिंग में ये मिलता है आपको। जो हमारा स्क्लेरेंचाइमा जो हम आप इसको वहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टिश्यू होता है। और ये जो है स्ट्रेंथ देता है प्लांट पार्ट्स को, जैसे कि हमने बात की प्लांट हार्ड है, स्टिफ है, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मेन ये रीज़न होता है। तो इस तरह से जो पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा जो है और जो हमारा स्क्लेरेंचाइमा है, इनको आप समझ सकते हैं। थैंक यू।